चुनावी वादे सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन क्या ये वाकई मुफ्त होते हैं या फिर इनकी असली कीमत कोई और कहीं और चुका रहा होता है? आज हम भारतीय राजनीति में इसी बढ़ते फ्रीबी कल्चर या जिसे रेवड़ी कल्चर भी कहा जाता है, उसके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। ये पड़ताल इस बात की है कि क्या ये वोटर्स का लालच है या फिर कोई गहरी आर्थिक मजबूरी। तो चलिए अपनी पूरी पड़ताल की शुरुआत इसी एक बड़े और सीधे सवाल से करते हैं। ये सवाल ना हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन आकर्षक वादों के पीछे असल में दांव पर क्या लगा है। तो इस पूरी चर्चा में हम दो बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, आखिर एक वोटर इन मुफ्त की योजनाओं को चुनता ही क्यों है? और दूसरा, इसकी वो छिपी हुई आर्थिक कीमत क्या है जिसका असर लंबे समय में हम सब पर पड़ सकता है। चलिए अब आंकड़ों से हटकर कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, मतलब इंसानी पहलू पर। आइए समझते हैं कि एक आम वोटर के फैसले के पीछे की असली सच्चाई क्या है, जो अक्सर बड़ी बड़ी बहसों में कहीं गुम हो जाती है। देखिए, अक्सर सुनने में क्या आता है, यही ना कि वोटर्स तो बस लालची होते हैं, मुफ्त की चीजों के लिए वोट दे देते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या जमीनी हकीकत और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं? हमारे सोर्स इस धारणा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये बड़े दिलचस्प हैं। CSDS लोकनीति का सर्वे बताता है कि विकास और महंगाई जैसे मुद्दे वोटर्स के लिए कहीं ज्यादा बड़े हैं, और जिन्हें हम फ्रीबीज कह रहे हैं वो सिर्फ 3.5% लोगों के लिए प्राथमिकता है ना? ये हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग। तो फिर सवाल ये है कि भाई इतनी बात होती क्यों है इन योजनाओं की? असलियत ये है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, कि जब महंगाई आसमान छू रही हो और बेरोजगारी दर 11.7% जैसी ऊंची हो, तो लोगों के लिए तत्काल मिलने वाली राहत एक ज़रूरत बन जाती है, लालच नहीं। ये एक आर्थिक संकट का सीधा सीधा संकेत है। और ये लाइन इस पूरी बात को एक बार में साफ कर देती है। ये कहानी किसी की ख्वाहिश की नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में किसी तरह गुजारा करने की है। ये एक लाइफ जैकेट की तरह है, जो किसी को बस डूबने से बचाने के काम आ रही है। तो ये तो हुई क्यों की बात। अब आते हैं क्या पर। मतलब इन योजनाओं का हमारी अर्थव्यवस्था पर असल में असर क्या पड़ रहा है। इसको समझने के लिए 2 राज्यों का केस देखते हैं। पहला उदाहरण है कर्नाटक का। यहां 5 बड़ी गारंटी स्कीम्स को चलाने का सालाना खर्च जानते हैं कितना है? 52,000 करोड़ रुपए। जी हां, 52,000 करोड़। सोच कर देखिए, ये कितनी बड़ी रकम है जो हर साल राज्य के खजाने से जारी है। तो इस भारी भरकम खर्च का नतीजा क्या हो रहा है? देखिए, सब्सिडी और सैलरीज पर होने वाला खर्च तो 21% बढ़ गया, लेकिन जो पैसा नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने में लगना था, जिसे हम कैपिटल स्पेंडिंग कहते हैं, वो सिर्फ 3% बढ़ा। सीधे सीधे कहें तो आज की राहत कल के विकास की कीमत पर आ रही है। अब दूसरा केस देखिए, पंजाब का। यहां 12,700 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। ये एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है जो बताता है कि वित्तीय तनाव का असर जमीन पर कैसे दिखता है। तो सवाल है, ये 16 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स रुके क्यों हैं? वजह सीधी है, राज्य की खस्ता माली हालत। सब्सिडी का बोझ इतना ज्यादा है कि सरकार इन जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए अपना हिस्सा ही नहीं दे पा रही है। चलिए अब थोड़ा इकोनॉमिक साइड समझते हैं कि ये ट्रेड ऑफ भविष्य के लिए इतना खतरनाक क्यों है। और इसके पीछे है एक चीज जिसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी है। जब सरकार फ्रीबीज पर मान लीजिए 1 रुपया खर्च करती है, तो इकोनॉमी में उसका असर 90 पैसे के आसपास होता है। लेकिन जब वही 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे सड़क या पुल बनाने में लगता है, तो इकोनॉमी में उसका असर 2.5 गुना, मतलब 2.5 रुपये तक होता है। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक नौकरियां और मौके बनाता है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। देश का सबसे बड़ा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, खुद अपनी 2024 की रिपोर्ट में ये चेतावनी दे चुका है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि राज्य कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती कर रहे हैं, जो देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब हम इस पूरी कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। इन सब बातों को जोड़कर देखें तो भविष्य की तस्वीर कैसे दिखती है अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा? और नतीजा बिल्कुल साफ है। हम वो बीज जिन्हें बोकर कल की फसल उगानी थी, उन्हें आज ही खा रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। और इस रास्ते पर चलते रहने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो है मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक देश अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो जाए।
देखिए, एक हाई वेलफेयर स्टेट मतलब जहां सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, वो कम ग्रोथ वाली इकोनॉमी के सहारे ज्यादा दिन नहीं चल सकती। तो आखिर में हम इसी सवाल पर लौटते हैं। वोटर्स की परेशानी अपनी जगह है, वो असल है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस परेशानी का हल यही फ्रीबीज हैं, या फिर हमें विकास के ऐसे रास्ते खोजने होंगे जो आज की मुश्किलों में राहत भी दें और कल की तरक्की की नींव भी मजबूत करें।